डिजिटल अरेस्ट आजकल हर जगह तेजी से वायरल हो रहा है। ये सब बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी भारत सरकार द्वारा ऐड चलाया जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो आज आपको इसी बारे में डिटेल में बताने के लिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं द रेनबो रोहित। डिजिटल अरेस्ट ये काफ़ी समय से इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। जैसा कि मैंने मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? साइबर फ्रॉड का नया तरीका, जानिए कैसे होता है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहले ये समझिए कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले में इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। देश भर में कई लोग इसका शिकार बन चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के साइबर एक्सपर्ट कई सुझाव देते रहते हैं। एक्सपर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगने के तरीके, सजा के प्रावधानों और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में कुछ टिप्स दिए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनके बारे में मैंने कुछ हेडलाइन बनाए हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को कैसे फंसाया जाता है? डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? क्या है डिजिटल अरेस्ट में कोई सजा का प्रावधान है? इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए इन सब के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है। जैसे ये हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कम पढ़े लिखे वाले लोग ही फंस रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कई ऐसे न्यूज आर्टिकल प्रिंट हुए हैं जिनमें कई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इस जाल में फंस चुके हैं। तो डिजिटल अरेस्ट में किसी भी शख्स को ऑनलाइन के माध्यम से डराया जाता है। सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उसे पेनाल्टी या जुर्माना देना होगा, ऐसा उनसे कहा जाता है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम का जो शब्द है ये भारत के संविधान में ही नहीं है। जो सीआरपीसी, आईपीसी और अभी जो नया कानून बना है उसमें भी इस शब्द का जिक्र ही नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़े से लेटेस्ट जो कानून बने हैं, अपडेट हुआ है, उनसे अवेयर नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही गलत साबित हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन चल रहा है भारत में, तो लोगों को लगता है कि डिजिटल इंडिया जैसे हर चीज में आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि आजकल डिजिटल अरेस्ट भी होने लगा होगा, सजाएं भी ऑनलाइन होने लगी होंगी। लेकिन आजकल देखिए अपराधों के इस तरीके के बढ़ते के अपराध की वजह से इसका जन्म हुआ है। मतलब इसको एक नया अवतार दिया है फ्रॉडों ने। क्योंकि पिछले कई बार ऑनलाइन फ्रॉड, गूगल पे, जी पे, इन सब से काफी ठगी हो चुकी है, तो लोग इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं। अब इस तरीके के नए नए फ्रॉड आए हैं जिनसे अभी लोग अवेयर नहीं हैं। पिछले 3 महीनों में दिल्ली एनसीआर में 6 ऐसे मामले आए हैं जिनमें 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा कई सारे अनरिपोर्टेड मामले होते हैं। कई मामले ऐसे भी आते हैं जिनमें ठगी करने की कोशिश करने वाले सफल नहीं हो पाते। डिजिटल अरेस्ट से संगठित गिरोह का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वजह से अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को फंसाया कैसे जाता है ये भी देखिए आप। कि अगर आप देखेंगे कि इसमें फंसाया कैसे जाता है, सबसे पहले कोई भी एक नॉर्मल कॉल आती है आपको। जैसे अभी एक हाल ही का एक मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता ने बताया है कि इस ठगी करने वाले के 4 से 5 तरीके होते हैं। जैसे किसी कुरियर का नाम लेकर इसे गलत सामान आया है, कुरियर मैट्रिक्स है, जिसकी वजह से आप फंसे जाएंगे।
फंस जाएंगे। आपके बैंक खाते में इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीसीएस का भव्य दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है जो पढ़े लिखे और कानून के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। अगर उनके बैंक खाते में पैसे नहीं है तो उनसे लोन दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास लोन लेने वाले ऐप्स नहीं होते हैं, उन ऐप्स को भी डाउनलोड कराया जाता है। कई बार 2 से 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। इस टाइप के मामले आ रहे हैं, तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा मैं जो आर्टिकल मैंने लिखे हैं उनके इतर मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट में मेनली क्या होता है कि जैसे जो लोग पढ़े लिखे हैं, कानून की जानकारी रखते भी हैं, लेकिन जब उनको उनके सामने ड्रग्स का नाम आता है, साथ में उनके नाम पार्सल का नाम आता है, ये कहा जाता है कि आपके जो बैंक ट्रांजैक्शन हो, आस आपका पैन कार्ड या आधार नंबर ऐसे ट्रांजैक्शन में लिप्त पाया गया है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुए हैं जो ड्रग्स डीलिंग में आते हैं, अवैध हथियार तस्करी में आपका नाम आया है, तो इंसान डर जाता है और इसी डर का फायदा उठाते हैं जो साइबर फ्रॉड है। लोगों को बताते हैं कि आपका यहाँ एयरपोर्ट पे पार्सल पकड़ा गया है, इसमें ड्रग्स मिला है। अब हमारे ऑफिसर जो है वो आपके ऊपर एफआईआर फाइल करेंगे, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो मैंने बात कर लिया है, कुछ पैसे दे के आपका नाम हटाया जा सकता है, तो आप अभी कुछ पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। या तो अगर आप उनके बातों में भरोसे में आ गए तो फिर वो कहते हैं कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स के मामले में आया है, हम आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं। वीडियो कॉल आती है, रूम को बंद करने को कहा जाता है और किसी से भी ये जानकारी शेयर करने के लिए मना की जाती है। और वो आपको भरोसे में लेके वीडियो कॉल करते हैं, आपका रूम लॉक करवा देते हैं। वीडियो कॉल के उधर साइड एक ऐसा सेटअप तैयार होता है जैसे आपको लगे कि ये किसी रियल क्या क्या रियल पुलिस स्टेशन, सीबीआई ऑफिस या कोर्ट जैसा पूरा दृश्य रहता है, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं। आपको भी भरोसा हो जाता है कि ये सच में ही सरकारी ऑफिसर्स हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उधर से आपको ऐसे दिखेंगे। ये देखिए, आपके सामने ऐसा सीन आएगा कि उधर एक ऑफिसर बैठा हुआ है, देखिए इसमें आईएएस की आईपीएस की लोगो लगी हुई है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल इंस्पेक्टर की तरह लगता है। और इंसान सामने ऐसे बैठा होता है तो इंसान को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पता रियली हो। और देखिए कितने फ्रॉड हुए हैं। 4 महीने में 400 करोड़, डॉक्टर इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल भी इस शिकार ठग के शिकार बन रहे हैं। पूरे देश में ये मामला चल रहा है। तो इसमें यही है कि आप कभी भी इस बातों में ना आए। इसमें आपको बचाने के तरीके भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, इससे कैसे बचा जाए, कहाँ करें शिकायत। एक बात का ध्यान रखें कि पुलिस या कोई एजेंसी आपको कभी कॉल या धमकी नहीं देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस लीगल प्रोसेस के साथ कार्रवाई करती है। अगर आपको भी इस तरह की डराने धमकाने वाली कॉल आती है तो आप बिना डरे लोकल पुलिस स्टेशन पर जाएं, इसकी कंप्लेन करें। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो साइबर क्राइम का जो नेशनल पोर्टल है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। या तो आप मेल पे या टैग करके ट्विटर पे कर सकते हैं, जो भी एक्स है, @साइबर दोस्त के जरिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। देखिए, इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट कोई भी ऐसा वर्ड भारत के संविधान में नहीं है, ये आप अपने दिमाग में रखिए। कभी भी इसका अगर आप शब्द सुनते हैं तो आप समझ जाइए फ्रॉड है। कितना भी कहे कि आप कॉल मत काटिए, आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, आप चुपचाप अपना फोन कट करिए, नंबर ब्लॉक करिए, आप अपना उससे दूरी बना लीजिए। जब तक आप उनकी बातों में भरोसा करते जाएंगे, आप फ्रॉड का हिस्सा बनते जाएंगे और आपके ऊपर फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। देखिए, साइबर स्कैम करने वाले किसी को भी अपना जाल में फंसा सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपना और अपने डेटा की सेफ्टी को ध्यान रखें। हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि आप साइबर अपराधियों के जाल में कैसे बच सकते हैं। देखिए, किसी भी अनजान सोर्स से आए हुए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल देने से बचें। पर्सनल डेटा और किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर मौजूद पासवर्ड लगा कर रखें।
कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें, किसी भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कुछ भी इंस्टॉल ना करें। आप हमेशा गूगल प्ले स्टोर या अगर आप iOS डिवाइस यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से ही हर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। अपने डिवाइस को अपडेट रखें और सभी ऐप्स को भी अपडेट रखें, ताकि आपको कोई भी ऐसी गलत ऐप्स के जरिए फंसाया ना जा सके। साथ में भारत सरकार आए दिन आप देखते होंगे कि न्यूज पेपरों में बड़ी बड़ी हेडलाइन आती है, जो सरकार ऐड चला रही है, डिजिटल क्रांति के बावजूद साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट, जो भी हाल ही में मामला बहुत तेजी से सुर्खियां और फ्रॉड बढ़ रहा है, ये मामले ज्यादा आ रहे हैं। भारत सरकार ने डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन जारी किया हुआ है। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया है कि वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। सरकार ने लोगों को चेताया भी है कि किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा फोन पर पैसे मांगना, धोखाधड़ी करना, ये कानूनन अपराध है। ऐसा होता भी नहीं है, कोई कितना भी कहे, क्योंकि देखिए अरेस्ट करने का जो लीगल प्रोसेस है, जब तक आपका अरेस्ट वारंट नहीं निकलता है, पुलिस आपके घर फिजिकली आएगी, आपके आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगी कि आपका अपराध क्या है, आप किस अपराध में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। बिना जानकारी लिए आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें। देखिए पहले चलन था कि केवाईसी के नाम पे आपका बैंक डिटेल मांगा जाता था, ओटीपी मांगा जाता था, आप डिटेल बताते थे, आपके बैंक से पैसे निकल जाते थे। उसके बाद अभी वो पुराना हो गया। फिर गूगल पे पे कस्टमर केयर, फोन पे पे कस्टमर केयर के नाम पर आपके अगर ट्रांजैक्शन में इशू आ रहा है तो वहां से आपका पैसे ट्रांसफर हो जाते थे, आपको पता नहीं लगता था। साथ में एक और बात बता दूं कि यूपीआई पिन, कोई भी इंसान अगर आपसे ये कहता है कि मैंने आपको भेजा हुआ है इतने रुपए, और आप पिन डाल के उसको रिसीव कर सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। भारत सरकार भी कहता है, और जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत सरकार भी ये कहती है, आरबीआई भी कहता है कि कोई भी पेमेंट लेने के लिए आपको यूपीआई का पिन दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बता दूं, यूपीआई में एक ऐसा फीचर है कि जैसे कुछ लोग जल्दी में हैं और थोड़ा सा समय की कमी है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट मनी का। मतलब सामने वाला इंसान, जैसे मैं हूँ और आपसे पैसे मुझे चाहिए और आप बिजी हैं, आपको यूपीआई आईडी डालने में थोड़ी सी समय की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, आपकी यूपीआई आईडी या आपके यूपीआई जो नंबर है लिंक, उस पे मैं जितना मुझे रुपए चाहिए उसकी एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो आपके जीपे या फोन पे पे रिक्वेस्ट जाती है कि मैंने आपसे इतने पैसे मांगे हैं, आप सिर्फ अपना यूपीआई पिन डाल के वो पैसे डायरेक्ट मुझे भेज सकते हैं। ना तो आपको अमाउंट डालने की जरूरत है, ना ही मुझे मेरी आपको यूपीआई आईडी डालने की जरूरत है, वो पैसे सीधे मेरे बैंक अकाउंट में इंस्टेंट चले आएंगे। तो इस तरीके के फ्रॉड पहले चलते थे। आपको यूपीआई पिन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। साथ में एक बात बता दूं, आजकल कितना भी डिजिटल हो जाए, कुछ बैंक हाँ डिजिटली केवाईसी जरूर करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे एसबीआई के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, पीएनबी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, और भी जितनी बड़ी बड़ी बैंकें हैं, अगर आपसे कोई भी इंसान ये कहते हुए फोन करता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, आप अपनी डिटेल हमको बता दीजिए, तो हम आपकी केवाईसी ऑनलाइन कर देते हैं। तो सतर्क हो जाइए, ये एक फ्रॉड, ये स्कैम का प्रोसेस है। कोई भी बैंक मोस्टली आपको कभी भी फोन, बैंक के पास इतने काम हैं, केवाईसी करने के लिए आपको वो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल भेजती है, अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है। लेकिन वो कभी ये नहीं कहता है कोई बैंक का एम्प्लॉय कि हम आपका ऑनलाइन केवाईसी कर देंगे। आपको फिजिकली ब्रांच जाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड की एक कॉपी लेके वहां सबमिट करेंगे तो ही केवाईसी होती है। अदरवाइज कोई केवाईसी का ऐसा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि बैंक के पास इतने काम है। हर कस्टमर को अगर वो फोन करके आपसे केवाईसी भी करने लगी फोन पे, तो फिर बैंक वाले और क्या काम करेंगे। तो इन सब बातों से ध्यान रखें। किसी को वाईफाई के जरिए अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें, सेफ वाईफाई यूज करें। कोशिश करें कि अपना पर्सनल नेट से ही पेमेंट करें, क्योंकि वाईफाई से भी हैकिंग की प्रॉब्लम होती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन तो सभी के हाथ में है, लेकिन छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। साथ में एक नया फ्रॉड भी कह सकते हैं, कई लोग भरोसा भी करते हैं, लेकिन फिर भी बचने की जरूरत है। जैसे आजकल क्या है, यूट्यूब और इंस्टा का जमाना बहुत ज़्यादा है, सब चाहते हैं कि हमारे फॉलोवर इतने बढ़ जाएं। तो ऐसे इंस्टा पे कितने पेज हैं, कितने यूट्यूब पे चैनल है जो ये
प्रॉमिस करते हैं कि इतने पैसे में हम आपका चैनल मोनेटाइज कर देंगे, इंस्टा पे इतने फॉलोवर बढ़वा देंगे, उसके लिए 200 से 1000 रुपये चार्ज करते हैं। फिर आप अगर उनकी बातों में आ भी जाते हैं कि चलिए 200-300 में 1000 सब्सक्राइबर या 1000 फॉलोवर आ जाते हैं तो क्या ही बुराई है, लेकिन उसमें भी फ्रॉड का एक तरीका है। जैसे ही आप मान लीजिए 200 रुपये भेज देंगे, सामने वाला कहेगा कि 200 में, मान लीजिए बात हो गई आपकी चैट पे, तो आपने 200 भेज दिए। अब वो इंसान अगली बार क्या कहेगा कि आपके चैनल में या आपके आईडी में कोई दिक्कत आ रही है कि स्क्रीनशॉट भेजेगा, आप कहेगा कि आपका चैनल लॉक हुआ है और हमको यूट्यूब यूट्यूब या इंस्टा से बात करनी पड़ेगी, तो ही आपका ये चैनल खुलेगा, तो आपको 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो आपने 200 पहले दिए, 1000 और आप देंगे तो 1200 रुपये चले जाएंगे और होगा कुछ नहीं, ब्लॉक कर देगा आपको। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। बिना किसी भी सर्विस यूज किए आप ऐसे ही अपने पैसों को बर्बाद न करें। चाहे 200 हो, चाहे 2000 रुपये हो, चाहे 20 हजार या 2 लाख हो, पैसा पैसा होता है, मेहनत के जरिए ही आता है। चाहे आप 200 कमाएं, 2000 कमाएं, 2 लाख कमाएं, आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट करें, फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें। आप अपने जानकारों को, अपने जानने वाले दोस्तों को, फैमिली को अवेयर करें, क्योंकि कई बार हम सब जानते हैं लेकिन हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं समझ पाते हैं। और फ्रॉड करने का तरीका बहुत आम हो गया है, किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं रैंडम। आजकल तो कस्टमर केयर के कॉल सेंटर खोले गए हैं दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में, कई जगह ऐसे। अभी हाल ही में एक पूरा का पूरा ग्रुप पकड़ा गया है जो इंग्लिश सिखाता है पहले अमेरिकन एसेंट में बात करने के लिए, फिर उनको कॉल करके कहा जाता है कि मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ, आपका ये गूगल से कुछ हुआ है, आपका ये हुआ है। तो तरीके की बहुत फ्रॉड है। हमेशा हर किसी कंपनी का एक रजिस्टर्ड वेरीफाइड इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी, एक्स यानी ट्विटर आईडी, यूट्यूब चैनल, पेज, वेबसाइट सब रजिस्टर्ड होती हैं जो भारत सरकार या उस कंपनी के द्वारा अथॉराइज होती हैं। आप उन पर ही भरोसा करें, बैंक हो कुछ भी हो। अब तो आरबीआई ने और ट्राई ने भी जितने स्पैम कॉल और मैसेज आते हैं कंपनियों से मना कर किया है, सर्कुलर जारी करके कि आप उनको ऐसे फ्रॉड या फर्जी ईमेल ये सब मत भेजिए, बिना किसी मतलब के जेन्युइन ईमेल भेजिए जो उनको नीड हो। तो सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, थोड़ा सा आपको जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्रॉड है, उनको पैसा चाहिए, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अवेयर रहिए, लोगों को अवेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, आगे जैसा भी अपडेट आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा। और मेरे द्वारा बताए गए जानकारी में अगर कहीं कोई गलती रही हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल पे, बहुत दिनों बाद मैंने यूट्यूब पे अपना ये वीडियो डाला है। आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक वीडियो डालता रहूँ। आप खुश रहिए, जागरूक रहिए और अपने पैसों को सुरक्षित रखिए, आप सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।